बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की। इससे पहले हम आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेसिस को पढ़ चुके हैं और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड बेसिस को पढ़ चुके हैं। आर्हीनियस के मुताबिक जो चीज़ें H पॉजिटिव आयन देती हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड थी और जो OH नेगेटिव आयन देती हैं वो बेस थी। पढ़ा आपने। लेविस लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में आपने पढ़ा कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड्स होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेसिस होते हैं। अब गौर करें कि इन दोनों थ्योरीज में प्रोटॉन की बात हो रही है, यानी उन सब्सटेंस को हमने एसिड और बेस डिफाइन कर लिए जिनमें प्रोटॉन शामिल था। लेकिन लेविस कंसेप्ट उससे ज़्यादा ब्रॉडर और मोर जनरल कंसेप्ट है, क्योंकि हम इसमें उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनमें प्रोटॉन नहीं है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, एक कंपाउंड है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। इसमें बोरॉन सेंट्रल एटम है और उसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। पहले इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, मीन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p1। मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। लेकिन इससे अभी अगर ये शेयरिंग कर भी ले फ्लोरीन 3 के साथ तो ये 3 फ्लोरीन वाले मिला के 6 हो जाएंगे। अभी भी इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हुआ, मीन इसको 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट यानी एंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। अब इसकी स्ट्रक्चर गौर करते हैं। बोरॉन हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये हमने बनाया। इसके गिर्द मैं इसके जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैं रेड क्रॉस से इंडिकेट कर रही हूँ। इसके बाद इसने ये 3 फ्लोरीन को अपने साथ अटैच किया और शेयरिंग से ये 3 बॉन्ड बनाए। ठीक है। अब ये बन गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में बोरॉन के हो गए 1 2 3 4 5 6, शेयरिंग वाले मिला के 6 हो गए हैं। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो, इसलिए ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना चाहता है। अब हम इसके साथ देखते हैं ये रिएक्शन किसके साथ करेगा। प्लस हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया NH3 जानते हैं आप लोग। NH3 अब मैं यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले बनाती हूँ। अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। ठीक हो गया जी। अब इसका आउटर मोस्ट शेल चेक करें। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने 5। ठीक है। और इन 5 में से भी ये जो 3 है ये इसने 3 हाइड्रोजन को शेयर करके अपना मुकम्मल किया हुआ है और इसका एक पेयर भी पड़ा हुआ है। अब हम ज़रा यहाँ पर नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैं नाइट्रोजन बना रही हूँ। नाइट्रोजन के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें मैं रेड से इंडिकेट करने लगी हूँ। ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 3 ये वाले और 2 उसका जो एक पेयर पड़ा हुआ था, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक। और इसने अपने साथ किसको अटैच किया है, इसने अपने साथ 3 हाइड्रोजन को अटैच करके अमोनिया बनाया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन के 3 शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया हमारे पास अमोनिया। लेकिन अब इस अमोनिया के पास, अमोनिया बना हुआ है स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। आउटर मोस्ट शेल अमोनिया का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। ठीक है जी। अब क्या होगा कि इसमें अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी किसको, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। ठीक है जी। कैसे, किस बॉन्ड के जरिए आपने पहले पढ़ा हुआ है, हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया किसको देगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। तो इस
में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लिविस कंसेप्ट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो हमारा एसिड होगा। अब हम डिफाइन कर सकते हैं एसिड को जी। अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस वेदर दीज आर मॉलिक्यूल्स और आयंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो हमारे एसिड्स हैं। सिमिलरली वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो हमारा क्या होगा, बेस। तो इस रिएक्शन में अमोनिया हमारा बेस है। अब हमने एसिड और बेस दोनों को तकरीबन डिफाइन कर लिए लिविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हमारा इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है। जब ये अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देता है तो इससे एक कम्प्लेक्स बन जाता है। सबसे पहले तो आपने सिंपल इसको लिख के ऐसे एरो इंडिकेट करना है। उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स क्या बना, हमने उसी तरह से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाना है और अमोनिया बनानी है। बोरॉन, इसके गिर्द मैंने 3 फ्लोरीन बनाए, सॉरी थोड़ा इधर करके बनाते, ठीक है जी। ये बोरॉन सेंट्रल एटम, इसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए, ये फ्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए थे, और साथ हम बोरॉन के, ठीक है, ये बनाएंगे। और इसके साथ अमोनिया ने कैसे शेयरिंग की, अमोनिया का ये रहा नाइट्रोजन, और इसके साथ हैं 3 हाइड्रोजन जो उसने शेयर करके बॉन्ड बनाए हुए, ठीक है। और अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैंने क्रॉस से ज़ाहिर कर दिया इधर, ठीक है। जिससे चाहे मर्जी आप शेयर कर इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये अमोनिया बोरॉन को दे रही है, इसलिए इसकी इस एरो से इंडिकेशन होगी। अब आपको याद आया कि इस तरह की इंडिकेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, जिसमें हमने एक डोनर है, ठीक है, और एक पढ़ा था एक्सेप्टर। तो यहाँ पर जो बेस है वो डोनर है और एसिड हमारा एक्सेप्टर है। तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हमने ये ब्रैकेट में इंडिकेट किया, और इसे हम कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं, एडक्ट, शाबाश। हम लिविस एसिड और बेस के कम्प्लेक्स को एडक्ट कहते हैं। इसी तरह से अब ये तो एक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल थी। अब हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसमें सिंपल प्रोटॉन, वही प्रोटॉन जो आर्हीनियस और लॉरी ब्रॉन्सेस कंसेप्ट में डिस्कस हुआ है। देखते हैं कि लिविस कंसेप्ट के मुताबिक वो प्रोटॉन क्या है। हमारे पास है जी प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, ठीक है। अब H पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास कन्फिगरेशन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था 1s1, एटॉमिक नंबर जो 1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन ने दे दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमारा ये क्या बन गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है कि अब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसका बिल्कुल ये पहला ऑर्बिटल खाली है। इट मीन्स कि अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन का हो, तो 1s कंप्लीट हो सकते हैं। अब क्या करेगा प्रोटॉन, ये किसी ऐसे की तलाश में है जो उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करे। फिर अमोनिया ले लेते। अमोनिया के पास अभी हमने डिस्कस किया एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और जो वो शेयर कर सकती है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हुए शेयरिंग से। हाइड्रोजन के मैंने अब ये रेड से इंडिकेट कर दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अमोनिया के पास, दिस वन, ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो हमारे इस रिएक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, प्रोटॉन, जैसी बात है ये सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये प्रोटॉन हमारा एज एन एसिड एक्ट करेगा। और अमोनिया चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये एज ए बेस एक्ट करेगा। और ये क्या बनाएंगे, ये हमारा एक एडक्ट बनाएंगे, यानी जिसे हम यहाँ पर तो खैर अमोनिया ही बनेगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। फिलहाल इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, ये हमने इसका बना दिया, ठीक है जी, और डिफरेंट कलर से इंडिकेट कर दिया हमने इसके पेयर को। साथ हमने इसके प्रोटॉन को किया इंडिकेट, लेकिन अब हमने इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं लगाना। अब हमने शो करना है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिस वन, ये इसको
दे रहा है और इस तरह से हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन गया और इसने चार्ज इसका कैरी कर लिया। और दूसरे लफ्ज़ों में इसको अगर मैं बंद करके लिखूं तो ये क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव बन गया ना, अमोनियम आयन बन गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए एसिड और बेस लेविस कंसेप्ट में रिएक्ट करते हैं और ये हमारा एक एडक्ट बना देते हैं जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर अमोनियम आयन कहते हैं हम इनको, ठीक है। ये था जी लेविस कंसेप्ट और इसमें आपने देखा। अब हम देखते हैं कि और कौन सी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एज ए लेविस एसिड एक्ट कर सकते हैं या बेसिस एक्ट कर सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी और डिस्कस कर सकते हैं। पहले बात करते हैं एसिड्स कौन कौन सी चीज़ें होंगी लेविस कंसेप्ट के मुताबिक, ठीक है। सिंपल, एक तो वही एसिड होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड को हमने डिस्कस किया है जी, वो एसिड है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में क्या था, सेंट्रल एटम जो बोरोन है वो हमारा इनकम्प्लीट था, ठीक है। तो इसका मतलब है एक तो पहली कैटेगरी है इन विच सेंट्रल एटम क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा या इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट, इन विच सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इसमें बोरोन इनकम्प्लीट था इसलिए इसने लेविस एसिड के तौर पे एक्ट किया। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हमारे पास, अल्युमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं हम, ठीक है। फेरिक क्लोराइड भी हमारा एज एन एसिड एक्ट करेगा। दूसरा हमारे एसिड्स क्या हो सकते हैं, अभी हमने दूसरी एग्जांपल भी डिस्कस की है, विच हैव पॉजिटिव चार्ज। अभी आपने प्रोटॉन को एज एन एसिड प्रूव किया। इसी तरह से ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आमतौर पर लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। सपोज एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास जितने भी कैटाइंस हैं, इसके अलावा सोडियम आयन है, सिल्वर आयन है पॉजिटिव, जितने भी कैटाइन है, पोटाशियम आयन है, तो ऑल द स्पीशीज विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज लेविस एसिड, ठीक है। तो लेविस एसिड दो तरह की चीज़ होगी, एक वो होगी जिनके सेंट्रल एटम जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अल्युमिनियम क्लोराइड जैसे, और दूसरे वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से भी हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये लेविस एसिड है। अब ये वाला कंसेप्ट आर्हेनियस और लोरी ब्रॉन्स्टेड ने नहीं दिया था क्योंकि वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स की बात नहीं की गई थी। अब हम देखते हैं कि बेसिस कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट, ठीक है जी। एक तो बेस वही है जो अभी हमने डिस्कस की, अमोनिया NH3 अभी डिस्कस किया ना हमने, विच हैज़ अ लोन पेयर। इट मीन्स कि एक तो बेसिस वो होंगे जिनमें किसी एक एटम के पास कोई एक लोन पेयर हो, जैसे कि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये अमोनिया गैस, ये अमाइंस एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा। इसके अलावा RORH कर ले, अल्कोहल्स, ऑक्सीजन होती है इसमें, दो लोन पेयर पड़े हैं, ठीक है। तो अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल्स, ठीक है, ये हमारे जो हैं एज अ बेस एक्ट करेंगे, लिविस बेस एक्ट करेंगे। दूसरे हमारे लिविस बेस होते हैं विच कैरी नेगेटिव चार्ज, सपोज Cl नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव वाले आप देखेंगे वो आप कहेंगे कि ये लिविस एसिड है, ठीक है। OH नेगेटिव, क्लियर हो गया। अब हमने दोनों की एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली। अब इन द एंड हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। जिस तरह से पहले भी दोनों कंसेप्ट में, आर्हेनियस में भी और लोरी ब्रॉन्स्टेड में भी हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी, तो ऑब्वियसली इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। ऑल्दो ये लिमिटेशंस आपकी बुक में नहीं दी हुई, लेकिन आप नोट कर लें अपनी बुक पर कि लेविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और बेस क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एसिड्स क्या हैं जी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, शॉर्टकट लिख लेते हैं ना। और बेस क्या है हमारी, वो भी लिख लेते हैं। बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर, शाबाश, डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। ये डेफिनेशन है हमारी। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है, इसका मतलब है जो भी लिविस एसिड होगा उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इस लेविस कंसेप्ट के मुताबिक HCl को हम एक एसिड प्रूव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट
प्रूव, ठीक है, वी कैनॉट प्रूव एज एन एसिड, एज एन एसिड, ठीक है। HCl को हम एसिड प्रूव नहीं कर सकते, हालांकि HCl एसिड है, दूसरे दोनों थ्योरीज के मुताबिक हम HCl को एसिड प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इस लेविस कंसेप्ट के मुताबिक ये एसिड नहीं है, क्योंकि HCl कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो डेट वाज द लिमिटेशंस इन लेविस कंसेप्ट। होप इट विल बी क्लियर। थैंक यू सो मच।